और आज हम देखेंगे द डार्कमैन। डार्कमैन मूवी एक रोमांटिक मूवी है और ट्रू लव पर बेस्ड है और ये मूवी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। मूवी के स्टार्ट में हम पीटन को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट है। वो अपनी लैब में एक साइंस प्रोजेक्ट बना रहा है। उसका साइंस प्रोजेक्ट है एक नकली स्किन क्रिएट करने का, लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि वो नकली स्किन क्रिएट करने में बुरी तरह फेल हो गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो एक बेडरूम पर अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ लेटा हुआ है और उसके साथ काफ़ी रोमांटिक बातें कर रहा है। वो उसके साथ काफ़ी देर तक रोमांटिक बातें करता है और उसके बाद वो सारी हदें दोनों पार कर देते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करना चालू कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, सुबह हम जूली को और पीटन को देखते हैं। जूली कॉल पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरे पास रोबोट के खिलाफ कुछ सबूत है। उसके बाद वो सबूत वहीं पर छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पीटन उसको रोकने का ट्राई करता है और उसको रोक कर कहता है, जूली हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों ना हम शादी कर लें। तभी जूली कहती है, मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। इतना कहने के बाद जूली टैक्सी पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम जूली को एक लुइस नाम के पर्सन के पास बैठा पाते हैं जो उसके साथ काफ़ी देर तक बातें करता है और उसे बताता है कि जो रोबोट है काफ़ी डेंजरस आदमी है, वो तुमसे फाइल्स पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन वह उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उसे बताती है कि मैं रोबोट को सज़ा दिलाकर ही रहूँगी। गाइस सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे पीटन को देखते हैं जो लैब में दोबारा से नकली स्किन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन दोबारा से उसने नकली स्किन बनाने का ट्राई किया, लेकिन फिर से वो फेल हो गया। उसका दोस्त भी इस फेलियर से काफ़ी दुखी था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोबोट अपने डेंजरस आदमियों के साथ उसकी लैब में घुस गया है। वो उसके साथ मारपीट शुरू कर चुका है और उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके एक पर्सन को भी मार डालता है। अब रोबोट उससे अपनी फाइल्स मांगता है, लेकिन पीटन कहता है मेरे पास कोई फाइल्स नहीं। इस बात पर उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो पीटन को दोबारा से पीटने के लिए अपने बंदों को कहता है। उसके बंदे उसको दोबारा से पीटते हैं और उसके एक तेजाब वाले पानी में उसको डुबो देते हैं, जिस कारण उसकी सारी स्किन जल जाती है। उसकी स्किल जलने के बाद वो वहाँ पर गैस सिलेंडर को खुला छोड़कर उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर जूली आती है, लेकिन जूली जैसे ही घर के अंदर जाने का ट्राई करती है हम देखते हैं कि घर फट जाता है। लेकिन गाइस अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी जूली है वो उसकी कब्र पर काफ़ी आंसू बहा रही है। वो उसकी कब्र पर काफ़ी देर तक आंसू बहाती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा पीटन एक हॉस्पिटल में अभी भी जिंदा है। वो हॉस्पिटल में बांधा हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल में उसको होश आता है और वह हॉस्पिटल से भाग जाता है। अब गाइस वो हॉस्पिटल से भागकर सीधा जूली के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो जूली को कहता है कि मैं पीटन हूँ, वो उससे डर कर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि पीटन अब पहले वाला पीटन नहीं रहा था। उसकी सारी स्किन जल चुकी थी, जिस कारण वो काफ़ी सैड हो जाता है। जब वो इस चेहरे को शीशे में देखता है तब वो काफ़ी देर तक रोता है। अगले सीन में हम जूली को एक पार्टी में देखते हैं। पार्टी में जूली काफ़ी सैड थी, वहाँ लुइस भी था। लुइस उसकी सैडनेस को दूर करने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उन दोनों को डांस करता हुआ पीटन छत पर से देख लेता है। छत पर से उन दोनों को डांस करता देख वो काफ़ी सैड हो जाता है और इस सब के बीच उसकी नज़र रोबोट पर पड़ती है जो पार्टी में था। रोबोट के साथ एक निक नाम का बंदा भी पार्टी में था। वो उन दोनों को देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। और गाइस पार्टी ख़त्म होने के बाद जो रोबोट का चेला था घर जा ही रहा था कि वो उसे पकड़ लेता है और गाइस उसे बुरी तरह पीटने के बाद वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया, क्योंकि वो अभी तक रोबोट को नहीं जानता था। अब गाइस उससे जांच पड़ताल करने के बाद वो उसे मार डालता है। और गाइस अगली सुबह हम पोली को देखते हैं जो डील करने के लिए होटल में आया था। होटल में वो डील कर रहा था, तभी हम पीटन को देखते हैं जो उसकी दूर से कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करता है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद वो अपनी लैब में उसके जैसी स्किन बनाने का ट्राई करता है और हम देखते हैं कि वो उसके जैसी स्किन बनाने में कामयाब हो जाता है। अब वो उसके घर पर जाता है और उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि पोली ने आज भी दोबारा से डील करने के लिए जाना था, तो वो उसकी जगह उसके कपड़े पहनकर और उसका नकाब पहनकर उसकी जगह डील करने के लिए रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो शीशे में रेडी होते वक्त एक घड़ी का टाइमर भी सेट करता है,
क्योंकि जो उसकी स्किन थी वो एक आर्टिफिशियल स्किन थी और वो सिर्फ एक टाइम पीरियड तक ही उसके साथ रहती थी।